वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ को दौरे की दावत दी थी। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात शेड्यूल, दो तरफ़ा तजारत में इजाफे और माशी ताउन में फ़रोग़ के लिए बातचीत होगी। अहम बैठक में हम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अहम दौरे से पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात मज़बूत होंगे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप कोलंबो का परीमादासा स्टेडियम में रवायती हरीफ आमने सामने। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। भारत ने कुछ देर पहले तक 2 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बनाए, जबकि 20 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। टॉस के मौके पर पाकिस्तान और भारत की कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। सियासत वो कर रहे हैं जो आटे के थैलों पर अपनी तस्वीर लगाते हैं, काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। शर्जील इनाम एवन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला पंजाब का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। सियासत नहीं, मुतासिरीन की बात कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासिरीन अभी मदद मांग रहे हैं। सैलाब की सूरत हाल में बिलावल भुट्टो ने पूरी पार्टी को मुतारिक किया। पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोग मैदान में अमल में नजर आए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक कामयाब मॉडल है। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर सख्त रद्द अमल सामने आ गया। कहती हैं कि शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल है, मगर खुद सामने आए, किसी प्रॉक्सी के पीछे ना छुपे। पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो चुका। वज़ीर आज़म के खिलाफ नई साजिश रची जा रही है। शर्जील इनाम मेमन खुद वफाक और पंजाब दोनों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तो इल्ज़ामात की सियासत शुरू कर देते हैं। सैलाब मुतासरीन पर सियासत नहीं, खिदमत बोलती है। पंजाब की तीनों बहनों का एहतराम है, उन पर इस वक्त प्रेशर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पंजाब की क़यादत को मशवरा, कहा कि दबाव में ना आए। सिंध में भी 2022 में सैलाब आया तो हम पर दबाव था। परेशान ना हो, मुश्किल वक्त आता है। गुजारिश करता हूँ काम पर फोकस करें। खबर की खातिर किसी की कब्र नहीं बना सकता। हम सड़कें बनाते और मुखालफिन तोड़ देते हैं। मुखालफिन सिंध हुकूमत के पैसों से ही सड़कें बनवा रहे हैं। शहर के तफरीही मकामात पर तवज्जो है। गज़ा में जंगबंदी की जानिब एक और अहम कदम। काहिरा में आम मुज़ाकरात भी से शुरू होंगे। मुज़ाकरात में इसराइल, हमास और कतर की शिरकत मुतवक्के। पहले मरहले में तमाम इसराइली कैदियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। हमास का वफ़द इतवार को दोहा से काहिरा रवाना होगा। कतरी वफ़द भी शरीक होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह करेंगे, चाहे मुज़ाकरात हों या ये जंग के ज़रिए मुमकिन हो। हमास की जानिब से ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मुआहदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को नई वार्निंग, कहा कि अगर हमास से फौरी कदम ना उठाया तो सब कुछ बेअसर हो जाएगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक ये काम जल्द और मुनसिफाना तरीके से निपटाया जाना चाहिए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। उन्हें इसराइली कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। मलिक बदरी के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक की वतन वापसी की कोशिशें तेज़ की जाएंगी। समूद सौटीला के कैदियों से मुतालिक दफ्तर खारजा बयान आ गया।
तर्जुमान ने बताया कि वज़ारत ख़ारजा उन अफराद की बहिफाजत वापसी को भी यकीनी बना चुकी है जिन्होंने पहले ही समूद फ्लोटिला से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। पाकिस्तान की हुकूमत बैरून मुल्क मौजूद अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इसराइल की जानिब से समूद फ्लोटिला से गिरफ्तार किए गए 137 इंसानी हकूक़ के कारकुन रिहाई के बाद इस्तंबुल पहुँच गए। रिहाई पाने वाले कारकुनों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। तुर्क सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें इसराइली परचम ज़बरदस्ती चूमने पर मजबूर किया गया। हिरासत में लेने के बाद इसराइली एहलकार ने कहा कि तुम इसराइल में हो, अब किसी भी जगह गज़ा का नाम नहीं है। हमें जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में बंद किया गया। दीवारों पर खून से अरबी में बच्चों के नाम लिखे थे, जबकि हमें 40 घंटों तक भूखा प्यासा रखा गया। सरजमीन गज़ा लहू लहू जंगबंदी कोशिश के दौरान इसराइली फौज के गज़ा पर हमले। इसराइल ने गज़ा में मज़ीद 73 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। बड़े पैमाने पर जान नुकसान पहुँचाने के लिए इसराइल के नित नए हरबे फ़िज़ाई हमलों के बाद अब धमाका खेज़ मवाद से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। गज़ा में बच्चों इसराइली हमले रुकने के मुंतज़िर हैं। आज पानी के मतलाशी 2 बच्चों को निशाना बनाया गया। जख्मी बच्चों की हालत नाजुक है। यूनिसेफ के तर्जुमान का बयान कहा, फ़लस्तीनी अवाम बार बार वादों को टूटता देख चुके हैं। गज़ा के अवाम जंगबंदी चाहते हैं। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। अगर दोबारा जारियत की तो स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक्स पर पोस्ट लिखा, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। नई लड़ाई की सूरत में तेज फैसला कुन और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है। पाकिस्तान मिटा देने की सूरत आई तो नक्शे से दोनों मुल्क मिटेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को सख्त वार्निंग जारी कर दिया। SPR के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के हालिया जारहाना बयानात तशवीश का बायस हैं और वो मन घड़त बहानों के जरिए खत्ते में तनाव बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस हर कोने तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत रखती है। जोग्राफियाई महफूज इलाके का तस्वुर ख़त्म किया जाएगा। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयार है और पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार भूल गया। भारत को खबरदार किया जाता है कि खत्ते में अमन इस्तेकाम खतरे में ना डालें। तदरीस महज पेशा नहीं बल्कि मुकद्दस जिम्मेदारी है। असातिज़ा नस्लों के अज़हान संवारते और किरदार की तामीर करते हैं। असातिज़ा कौम का कीमती सरमाया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी का आलमी यौम बराए इस्तिदाद पर पैगाम असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया। कहा, उस्ताद की खिदमात का एतराफ़ कौमी तरक्की की बुनियाद है। हुकूमत पाकिस्तान तदरीस के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए सर्वे 27 अजला में 2233 टीमें घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रही हैं। दूर अफ्तादा इलाकों में कशियों के जरिए भी मुतासर खानदानों तक रसाई हासिल की जा रही है। अब तक 1,27,000 मुतासिरीन का डेटा जमा कर लिया गया। 83,000 से ज़ायद किसानों के नुकसानात की तफसीलात मुरतब। 1400 अफराद से मवेशियों के नुकसान की तफसीलात भी सामने आ गई। लाहौर में पंजाब का पहला जदीद स्मोक मॉनिटरिंग और पेशगी सिस्टम फाल। बारिश के बाद फ़िज़ाई मयार मोतदल, औसतन AQI 62 रिकॉर्ड। सूरज निकलने के बाद एयर क्वालिटी मजीद बेहतरी। DG खान में अचानक इजाफे पर फौरी एक्शन से मसला हल। शहरियों को गाड़ियों के टेस्ट और कूड़ा जलाने से गुरेज और माहौल की सफाई की हिदायत।
कराची में वुमेन इन नोटरी सेमिनार 2025 की शानदार तकरीब ख़वातीन के किरदार, सलाहियतों और तरक्की के इम्कानात को उजागर किया गया। डिस्ट्रिक्ट चेयर बराए वुमेन दुर्दाना अरशद ने कहा कि ऐसे इवेंट्स ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा करते हैं। बोल न्यूज़ की CEO सोफिया चिश्ती ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। कहा, जब औरत मजबूत होती है तो मुआशरा मुस्तहकम होता है। तकरीब में शेर व शायरी, कथक डांस और हौसला अफजा तकरीर भी की गई। बहरा अरब में मौजूद सिस्टम के शदीद समुद्री तूफान शक्ति में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम कराची से 390 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है, जबकि सिस्टम के ज़ेरे असर समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान है। पर मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवा में चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, झेलम, गुजरात, वजीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, खुशाब और नूरपुर थल में बारिश की तवक्को है। लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी, तेज हवाओं के साथ बारिश मौसम खुशगवार कर दिया। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, माल रोड और जेविस रोड समेत कई इलाकों में बारिश हुई। लाहौर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सऊदी अरब में इल्म और अदब का सबसे बड़ा जश्न, रियाद में बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आगाज़। 25 ममालिक के 200 से ज़ायद पब्लिशर्स के स्टॉल, 2.5 लाख से ज़्यादा किताबें, इल्म दोस्तों की तवज्जो का मरकज़। शहजादी नूरा यूनिवर्सिटी में सजने वाला मेला इल्म, तारीख़, मज़हब और सखावत का हसीन इम्तिज़ाज है। स्वात की वादी में सर्दी ने बगल बजा दिया है। पहाड़ों ने रूई के गालों को खुशामदीद कहा। बुलंदबाला चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सरमा की पहली बर्फबारी ने वादी को नया रंग दे दिया। कलाम और अतड़ू की चोटियों पर हल्की बर्फबारी, हवा में खुशबू और फिजा में खुनकी बढ़ गई है। जबीन गबा में जालाबारी से हयाती मनाजिर को खूब अंगेज कर दिया है। मैंगोरा और गिरदनवा में तेज आंधी और हल्की बारिश से मौसम ने अंगड़ाई ली तो बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। और मुजरिमान ने हंसी मुस्कुराती ज़िंदगी एक सज़ा बना दी। इंसाफ की तलाश में निकले शख्स की कहानी, एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी मज़र सिटी और वुल्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।